Hello beta, welcome back. Coming to the finance and digest way to learn the concept of physics. And today I am going to discuss the most important topic, spring mass system. बेटा आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आज हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग. तो ये आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप इसको कॉन्सेंट्रेट करो. बेटा पहले बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के बारे में. बेटा एक मैंने रिजिड सपोर्ट लिया और इस रिजिड सपोर्ट को एक स्प्रिंग कनेक्ट किया और यहाँ पे स्मॉल एन इतना मास मैंने अटैच किया. इसका कांस्टेंट है कि जैसे मैं इसको मास अटैच करता हूँ इसमें क्या आएगा, ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगे अप एंड डाउन, इज क्या टू एंड फ्रो मोशन प्रोड्यूस होगा. तो इसका टाइम पीरियड मुझे पता है कितना है, t इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई अंडर रूट में क्या आएगा स्मॉल m अपॉन k. हियर स्मॉल m इज व्हाट इनर्शिया फैक्टर एंड k इज व्हाट स्प्रिंग कांस्टेंट. मैंने क्या किया यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट लिया, कंसीडर रिजिड सपोर्ट एंड स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू द रिजिड सपोर्ट एंड स्मॉल m mass is attached to the spring. What happened, the extension will be produced in the spring जिसका टाइम पीरियड कितना है, t is equal to 2 pi under root small m upon k. बेटा बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में. बेटा ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन जहां पे मैंने एक रिजिड सपोर्ट लिया, इस रिजिड सपोर्ट को मैंने एक स्प्रिंग कनेक्ट किया, ये एक दूसरा स्प्रिंग लिया सीरीज में. इस स्प्रिंग का कांस्टेंट है k1, इसका कांस्टेंट है k2 और इसको स्मॉल m इतना मास मैंने अटैच किया. ध्यान दो बेटा ये दोनों स्प्रिंग्स सीरीज में है, दोनों के कांस्टेंट्स डिफरेंट है. इसका k1 है, इसका k2 है. एक स्मॉल m इतना मास मैंने अटैच किया. जैसे ही मैं स्मॉल m मास अटैच करूंगा दोनों स्प्रिंग में क्या आएगा एक्सटेंशन. मैं बोलूंगा इसके अंदर का एक्सटेंशन है x1 और इसमें का है x2. मैं आगे आपको बताने वाला हूं. तो दोनों स्प्रिंग पे जो मास अटैच किया फोर्स तो सेम हो गया ना. फिर मैं क्या बोलूंगा, सेम फोर्स एक्ट्स ऑन बोथ द स्प्रिंग्स. सेम फोर्स acts on both springs. दोनों springs पे सेम फोर्स एक्ट हुआ. अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू व्हाट माइनस kx. तो यहां पे मैं लिखूंगा F इज इक्वल टू व्हाट माइनस k1 x1 क्योंकि इसमें एक्सटेंशन आया x1 इज इक्वल टू माइनस k2 x2. बात समझ में आ रही है. तो यहां मैं बोलूंगा x1 इज द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट स्प्रिंग, x2 is the extension produced in second spring. Is it clear बेटा, समझ में आ रहा. तो यहां से हम लोग x1 और x2 की वैल्यूज निकालेंगे. x1 का वैल्यू आएगा माइनस f अपॉन k1 और यहां पे x2 का वैल्यू आएगा माइनस f अपॉन k2. Is it clear? तो बेटा ये पूरे सिस्टम के अंदर टोटल एक्सटेंशन कितना है, मैं बोलूंगा टोटल एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द कंप्लीट सिस्टम. ओके तो यहां दूंगा x इज इक्वल टू दोनों का एडिशन x1 प्लस x2. बेटा मेरा x1 कितना है पुट करो, माइनस f अपॉन k1 प्लस माइनस माइनस f अपॉन k2. यहां से f को ले लो कॉमन, माइनस f को ले लो कॉमन, अंदर क्या आएगा 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 x इज इक्वल. यहां से मैं कैपिटल F निकालूंगा फोर्स, ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो माइनस x अपॉन 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2. बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे तो देयरफॉर f इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस x अपॉन 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा k1 प्लस k2 डिवाइड में k1 इनटू k2. ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ये. तो f इज इक्वल टू आएगा माइनस k1 k2 डिवाइड बाय k1 प्लस k2 इनटू क्या तुम्हारा x. समझ में आया. और इसे बोलूंगा बेटा मैं इक्वेशन नंबर 1. बेटा बात समझ में आ रही है ना. बेटा अब अगर मैं कहूं कि ये पूरे सिस्टम की जगह पे मैंने एक ही स्प्रिंग लिया तो इसका इक्विवेलेंट कितना हुआ, स्प्रिंग कांस्टेंट k इक्विवेलेंट. पूरे सिस्टम की जगह मैंने एक ही लिया स्प्रिंग और उसका कांस्टेंट करेगा k इक्विवेलेंट. तो इस केस में इक्वेशन क्या बनेगा f इज इक्वल टू व्हाट माइनस k इक्विवेलेंट इनटू x. इक्वेशन नंबर 2. बेटा आपको यहाँ पे दोनों इक्वेशन लिख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2. हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे. कंपेयर करने पे मुझे मिला k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2. मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, इज इट क्लियर. मुझे k इक्विवेलेंट कितना मिला k1 into k2 अपॉन k1 प्लस k2. बेटा मुझे निकालना है इसका क्या
स्प्रिंग टाइम पीरियड का फॉर्मूला, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k। तो इस सिस्टम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनेगा, वो बनेगा T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में आएगा स्मॉल m अपॉन k की जगह पे क्या आएगा बच्चों, k इक्विवेलेंट। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ दिस सिस्टम सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बना, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट स्मॉल m अपॉन k इक्विवेलेंट, और k इक्विवेलेंट की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, k1 k2 अपॉन k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। इज इट क्लियर? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बच्चों यहां पे तो मैंने सिर्फ 2 स्प्रिंग लिए, अगर n नंबर की स्प्रिंग्स रहे तो देखते हैं। ध्यान दो बेटा, फॉर n आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, आइडेंटिकल मतलब सभी के स्प्रिंग्स जिनका कांस्टेंट सेम है, तो इस केस में तो देखो मैं इसको भी वापस इलैबोरेट करता हूं कि 1 अपॉन k इक्वल क्या आएगा अपना 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। इज इट क्लियर? और n अगर आइडेंटिकल स्प्रिंग्स है तो 1 अपॉन k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 अप टू कितना आएगा, ये जाएगा 1 अपॉन kn। और यहां पे n आइडेंटिकल स्प्रिंग्स है, n आइडेंटिकल है इसलिए क्या आएगा n अपॉन k, दैट इज व्हाट 1 अपॉन k इक्विवेलेंट। तो इस केस में देयरफॉर k इक्विवेलेंट कितना जाएगा आपका k बाय n। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, आप इसको मेमोराइज कर लो, आगे बहुत जगह ये अपने को काम में आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। बेटा अब बात करेंगे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन, तब तक कि आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। बेटा अब बात करेंगे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, इस स्प्रिंग का पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखेंगे। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब क्या, दोनों स्प्रिंग्स साथ में रहेंगे। देखो ये एक रिजिड सपोर्ट है और इस रिजिड सपोर्ट को ये एक स्प्रिंग लिया और ये एक स्प्रिंग लिया, दोनों एक दूसरे के साथ में है, पैरेलल है। इसका कांस्टेंट k1 है, इसका कांस्टेंट k2 है, और इसको मैंने m ये मास अटैच किया। बच्चों मुझे बताओ, दोनों स्प्रिंग्स एक दूसरे के साथ में पैरेलल में है और दोनों के ऊपर सेम मास मैंने अटैच किया, तो मुझे बताओ एक्सटेंशन इज सेम। पहले वाले केस में एक्सटेंशन डिफरेंट आया था क्योंकि x1 और x2 था, क्योंकि सीरीज में था। यहां पे दोनों कैसे पैरेलल है और मास सेम है, तो एक्सटेंशन इज सेम इन बोथ द स्प्रिंग्स। मैं बोलूंगा एक्सटेंशन इज सेम इन बोथ स्प्रिंग्स, दोनों स्प्रिंग्स में एक्सटेंशन सेम आएगा। इसमें अगर x1 है तो इसमें कितना है x2, तो मैं बोलूंगा x1 इज इक्वल टू x2। इज इट क्लियर? कंडीशन ध्यान में आ गई। x1 इज इक्वल टू व्हाट x2। फोर्स भी कैसा लग रहा, सेम लग रहा, फोर्स सेम है तो F इज इक्वल टू व्हाट F1 प्लस F2। इसका F1 ऊपर रहेगा, इसका F2 ऊपर रहेगा, फोर्स छोटे हैं फोर्स की तरह फोर्स ऊपर जाएगा, तो F इज इक्वल टू व्हाट F1 प्लस F2। बेटा आपका F1 कितना है, F1 है आपका माइनस k x1 k1 माइनस k x1। इज इट क्लियर? तो फोर्स तो सेम ही है ना, तो k1x माइनस k2x F इज इक्वल टू व्हाट, बात समझ आ रही? इज इट क्लियर? मैंने यहां पे x और x लिखा है क्योंकि एक्सटेंशन इज सेम। इज इट क्लियर? सो देयरफॉर F इज इक्वल टू व्हाट, यहां से x गेट कॉमन, माइनस x कॉमन ले लिया, k1 प्लस k2, इक्वेशन नंबर 1। बच्चों बात समझ में आ रही? वेरी सिंपल। अब पहले की वाली जो मैंने सीरीज बताया था उसमें मैंने क्या बताया था, अगर मैं इसको एक ही स्प्रिंग कंसीडर करूं तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, k इक्विवेलेंट। अगर एक ही स्प्रिंग कंसीडर करूं तो यहां पे इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा F इज इक्वल टू व्हाट, क्या बनेगा माइनस k इक्विवेलेंट इनटू x, इक्वेशन नंबर 2। यहां पे भी आप क्या करो, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करो, कंपेयर करो, कंपेयर करने पे आपको क्या मिलेगा, k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट k1 प्लस k2, k1 प्लस k2। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। सीरीज में क्या आया था, 1 अपॉन k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। पैरेलल में क्या आया, k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 प्लस k2, k1 प्लस k2। अब बेटा हमको इसका
टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला सेम रहेगा, t इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई अंडर रूट, क्या आएगा सेम फॉर्मूला, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k की जगह पुट करेंगे k इक्विवेलेंट, और k इक्विवेलेंट की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे k1 प्लस k2, कौन से सिचुएशन के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अब बेटा मैं बोलता हूं कि फॉर n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स है, कितने स्प्रिंग्स है n नंबर की स्प्रिंग्स है, तो n नंबर की स्प्रिंग्स के लिए कंडीशन क्या बनेगी, n नंबर के स्प्रिंग्स के लिए फॉर n स्प्रिंग्स आप क्या बोलेंगे k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट k1 प्लस k2 प्लस k3 अप टू व्हाट kn, इज इट क्लियर, नंबर ऑफ इज इट क्लियर k1 प्लस k2 अप टू kn फॉर n नंबर की स्प्रिंग्स, तो देयरफॉर k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट नंबर ऑफ स्प्रिंग्स कितने हैं n, तो n into k, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। सीरीज में क्या आया था हमारा, सीरीज में आया था k by n, इसमें क्या आएगा n into k। सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिस इज ऑल अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन, समझ में आया आप लोगों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीरीज में आया था k इक्विवेलेंट k by n, और पैरेलल में क्या है अपना n into k। तो बच्चों ये जो आर्टिकल है जो मैंने आज आपको बताया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को बार बार देखो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, आगे आपको ये कंसेप्ट्स बहुत काम में आने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और राइटिंग प्रैक्टिस करो, थैंक यू सो मच।